आप इसको देखें? हम इसे वेलकम करते हैं क्योंकि पीडीपी का आप देखें उनका अप्रोच, उनका मैनिफेस्टो हमेशा से वी हैव स्टूड फॉर रेवोकेशन ऑफ एफ्सपा की, और नॉट जस्ट रेवोकेशन ऑफ एफ्सपा विच इज़ अ ड्रकोनियन लॉ, लेकिन ये भी कि जो आर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है आर्मी की लाखों में, हमारा ये कहना रहा है कि आप उनको सिविलियन एरिया से निकालें। लेकिन जब महबूबा जी यही बात करती हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर होम मिनिस्टर साहब वाकई में करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी बिगिनिंग ईद से पहले एज अ गुड विल जेस्चर करनी चाहिए कि जो यहाँ इतनी हज़ारों की तादाद में यंग कश्मीरी लड़के हैं, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो यंग कश्मीरी लड़कों से ही बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे कश्मीरी लड़के हैं जो अभी जेल में हैं अंडर यूएपीए, अंडर पीएसए, तो वो उनको भी रिलीज़ करें। जो हमारे जर्नलिस्ट इतने सारे हैं, तो ही शुड स्टार्ट बाय डूइंग दिस, बट वी वेलकम दिस। बट हमारा यही एप्रहेंशन है कि ये कहीं जुमलेबाजी ना हो, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनकी पोजीशन ना जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं भी इनका ठीक नहीं लग रहा है कि इलेक्टोरली दे विल परफॉर्म। तो ये भी एप्रहेंशन है कि कहीं ये जुमलेबाजी ना हो। जैसे आपने कहा इलेक्शन से पहले 2019 में कि आप 15 लाख डिपॉजिट करवाएंगे, आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये कहीं शायद ख्याली पुलाव ना हो। देखिए, वील कम टू दैट पॉइंट जब ये करेंगे, व्हेन दे वॉक द टॉक, कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। इसका पहला स्टेप यही है कि इनको एफ्सपा रिवोक करना पड़ेगा, और जो यहाँ आर्मी इतनी ज़्यादा नंबर में है सिविलियन एरियाज में, आप खुद देखिए श्रीनगर में बीबी कैंट इज ओवर हाउ मेनी एकर्स, सो दे नीड टू फर्स्ट गेट देम आउट, देन वील सी कि उनके बदले यहाँ किसको एम्पावर करेंगे। लेकिन देर इज़ अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। जब आप कोई काम कहते हैं और करते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है, और जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है वो फासला इतना लंबा होता है कि जो वो क्लेम करते हैं वो कभी करते नहीं है। सो once they begin then we'll see, but we welcome this move because जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वी नो कि एफ्सपा एक ड्रकोनियन लॉ है, इसकी वजह से यहाँ आर्म्ड फोर्सेस को बहुत इम्प्यूनिटी मिलती है, और जहाँ तक यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का ताल्लुक है, वो भी यहाँ पे बहुत सारे लैंड को कब्जा किए हुए हैं। सो पीडीपी वेलकम्स दिस मूव। देखिए, जिन बीजेपी के हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुबह ये कहते हैं हालात ठीक हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये अपने बाकी पॉलिसी डिसीजंस को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। शाम में कहते हैं हम फलाना फलाना डिमकाना चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। तो ये तो सब यहाँ जानते हैं कि इनका ये डगमगाते रहते हैं। जब इनको कोई चीज़ करनी होती है, G20 करना था तो हालात ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए हालात ठीक नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। इनकी अपनी बात में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रहती है, जो ये बोलते हैं और जो ग्राउंड पे एक्चुअली सिचुएशन होती है उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।